क्या आप जानते हो कि मंगल ग्रह पर पीले नहीं बल्कि नीले रंग का सूरज उगता है? और मंगल ग्रह की मिट्टी में लाल रंग कैसे आया था? हमारी धरती का भले ही एक चांद है, लेकिन मंगल ग्रह के दो चांद है। और तब क्या होगा जब आपको पता चलेगा कि मंगल ग्रह के पास भी फ्यूचर में रिंग होगी और मार्स भी रिंग प्लैनेट कहलाएगा। और क्या हम मंगल ग्रह पर भी पेड़ पौधे उगा सकते हैं? इसके अलावा आप जानोगे मंगल ग्रह के रहस्यों के बारे में, जैसे कि इस एलियन यूएफओ को देखो, क्या मंगल ग्रह पे कोई रहता भी है? और आपको यह जान के हैरानी होगी कि मंगल ग्रह पर भी धरती की तरह पिरामिड्स है। इस वीडियो में आप जानोगे मंगल ग्रह के कुछ ऐसे फैक्ट्स और रहस्य जिनके बारे में आप सुन के हैरान रह जाओगे। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक मैं दावा करता हूँ कि आप बोर नहीं होंगे। मंगल ग्रह का नाम अंग्रेजी में मार्स, रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पे रखा गया था, क्योंकि इसका रंग लाल है जो खून जैसा दिखता है। रोमन्स का मानना था कि मंगल रोमुलस और रेमस का पिता था। इन जुड़वा भाइयों ने रोम की स्थापना की थी। मार्स को रोम का रक्षक भी माना जाता था और मार्च महीने का नाम मार्स प्लैनेट के नाम पर मार्च रखा गया था। मार्स को रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी का रंग लाल है। इसकी मिट्टी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि मार्स की मिट्टी में भारी मात्रा में आयरन ऑक्साइड है। आसान और सरल शब्दों में कहूँ तो मंगल ग्रह की मिट्टी में जंग लगा हुआ है। हमारी धरती का एक चांद है, लेकिन मंगल ग्रह के दो चांद है। एक का नाम फोबोस है और दूसरे का नाम डीमोस है। लेकिन ये दोनों चांद हमारी पृथ्वी के चांद से बहुत छोटे हैं। अगर दोनों के टोटल एरिया को मिला भी दिया जाए तो ये हमारे चांद के 1% भी नहीं है। फोबोस हर 100 साल में 1.8 मीटर की स्पीड से मार्स की तरफ बढ़ रहा है और साइंटिस्ट के हिसाब से फोबोस 5 करोड़ साल बाद मार्स से टकरा जाएगा और फोबोस के टुकड़े मार्स के आसपास घूमेंगे, जिसकी वजह से मार्स के पास भी एक रिंग होगी और मार्स भी एक रिंग प्लैनेट कहलाएगा। हमारी धरती पे सूरज पीले रंग का होता है, लेकिन मंगल ग्रह पे सूरज नीले रंग का होता है। हमारे सोलर सिस्टम में एक ही सूरज है, लेकिन दोनों प्लैनेट्स में सूरज का रंग अलग अलग क्यों है? इसका जवाब ये है कि सूरज का रंग सफेद होता है, ना कि पीला। हमारी किताबों में गलत पढ़ाया जाता है। अगर आप स्पेस से सूरज को देखोगे तो सूरज आपको सफेद रंग का ही दिखेगा। हमारी धरती पे एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स है। जब हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स पे सूरज की रोशनी टकराती है तो नीले रंग की रोशनी की वेवलेंथ कम होती है और पीले रंग की रोशनी की वेवलेंथ ज्यादा, जिसकी वजह से नीले रंग की रोशनी एटमॉस्फेयर से टकराकर वापस स्पेस में चले जाती है और पीले रंग की रोशनी एटमॉस्फेयर को आसानी से क्रॉस कर लेती है और आपको पीले रंग का सूरज दिखता है। लेकिन मंगल ग्रह पर एटमॉस्फेयर की परत बहुत पतली होने के कारण आपको सूरज हल्का नीले रंग का दिखता है। लेकिन ये बात याद रखना कि सूरज का असली रंग सफेद ही होता है। अगर इसे डिटेल में समझाने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। क्या मंगल ग्रह पर पानी है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन जमी हुई बर्फ के रूप में। मार्स के नॉर्थ और साउथ पोल पे जमी हुई बर्फ है। वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर रिवर्स, लेक्स और ओशंस के सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि कई लाखों सालों पहले ये प्लैनेट हमारी धरती की तरह ही हुआ करता था, जहां पे पानी की नदियां बहती थी। मंगल ग्रह का एवरेज टेम्परेचर -63 डिग्रीज सेल्सियस है। हालांकि दोनों साउथ और नॉर्थ पोल्स पर यह तापमान -195 डिग्रीज सेल्सियस होता है और इक्वेटर पर 20 डिग्रीज सेल्सियस होता है। धरती पर जो मौसम पाए जाते हैं वो सभी मौसम मंगल ग्रह पर भी पाए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मंगल ग्रह पर सभी मौसम धरती से दुगने समय तक होते हैं। मंगल ग्रह को सूरज का एक चक्कर लगाने में 687 डेज लगते हैं, यानी मंगल ग्रह में एक साल 687 डेज का होता है, जो धरती से दुगना समय है। इसके अलावा मंगल ग्रह पे धूल के बहुत बड़े बड़े तूफान चलते हैं। ये तूफान इतने बड़े और खतरनाक होते हैं कि पूरे मंगल ग्रह को ही धूल से ढक देते हैं और सूरज की रोशनी को भी ब्लॉक कर देते हैं। धरती पे 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। लेकिन मंगल ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ 0.13% ही है। यानी हम मार्स पे बिना किसी ऑक्सीजन मास्क या सिलेंडर के नहीं जा सकते, वरना मर जाएंगे। क्या हम धरती की तरह ही मंगल ग्रह की जमीन पर पेड़ पौधे या सब्जियां उगा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हम उगा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मार्स में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चाहिए। मंगल ग्रह का तापमान बहुत ही ठंडा है और इतने ठंडी जगह पे पेड़ पौधों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मंगल ग्रह पे पानी की बहुत कमी है और वहां की मिट्टी बहुत सॉल्टी है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे जहरीले भी हो सकते हैं।
और सबसे खतरनाक चीज, मंगल ग्रह की मिट्टी रेडियो एक्टिव है। एटमॉस्फेरिक लेयर ना के बराबर होने के कारण मार्स पे सूरज की रेडिएशन और कॉस्मिक रेस पड़ती है, जो इसकी मिट्टी को रेडियो एक्टिव बनाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स का डीएनए तक चेंज हो सकता है और प्लांट्स बहुत जहरीले भी हो सकते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान भी है। हम ग्रीन हाउस से टेम्परेचर को कंट्रोल करके पेड़ पौधों के लिए आर्टिफिशियल टेम्परेचर क्रिएट करके फार्मिंग कर सकते हैं। और हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जिसमें पानी में जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलाकर बिना मिट्टी के सब्जियां उगा सकते हैं। इस तरह की फार्मिंग में पानी की भी बहुत ज्यादा बचत होगी, यानी हमें मंगल ग्रह पे ज्यादा पानी खोजने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा साइंटिस्ट ऐसे प्लांट्स भी बना रहे हैं जो मंगल ग्रह के कठोर वातावरण और रेडियो एक्टिव सोइल को आसानी से झेल सके। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर ही है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है और 965.6 किलोमीटर तक चौड़ा है। ये ज्वालामुखी इतना बड़ा है कि 30 बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें भी इसके सामने छोटी पड़ेगी। मंगल ग्रह पर ग्रेविटी बहुत ही कम होती है। धरती पे ग्रेविटेशनल फोर्स 9.81 होता है और मंगल ग्रह पर 3.711 होता है। इसका मतलब अगर आपका वजन धरती पे 100 किलो है तो मंगल ग्रह पर आपका वजन सिर्फ 38 किलो ही होगा। अगर आपका वजन ज्यादा है तो इसका मतलब आप मोटे नहीं हो, बल्कि आपने गलत प्लेनेट पे जन्म लिया है। आप धरती पर ऑन एन एवरेज 20 सेंटीमीटर लंबी छलांग मार सकते हो, लेकिन मंगल ग्रह पर आप 80 फीट की छलांग आराम से मार सकते हो। इसरो को मंगल ग्रह तक पहुंचने में सिर्फ $74 मिलियन यानी सिर्फ 450 करोड़ रुपए के आसपास लगे थे, लेकिन नासा को मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए 815 मिलियन से लेकर 7.4 बिलियन लगते हैं, यानी 6,500 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़ तक। इवन नासा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इतने कम बजट में मार्स तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। भारत का अगला मंगल मिशन 2024 में होगा। इसका उद्देश्य मंगल के वातावरण, सतह और उपसतह का अध्ययन करना है, जिसका नाम MOM-2 यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 होगा। MOM-2 में 4 साइंटिफिक पेलोड्स होंगे। नंबर 1, MODIX, मार्स ऑर्बिटर डस्ट एक्सपेरिमेंट। ये उपकरण मंगल के वातावरण में धूल के कणों की मात्रा, वितरण और गति को मापेगा। इससे वैज्ञानिकों को मंगल के मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। नंबर 2, EIS, एनर्जेटिक आयरन स्पेक्ट्रोमीटर। यह उपकरण मंगल के वातावरण के साथ कम्युनिकेट करने वाले सोलर पार्टिकल्स का अध्ययन करेगा। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि मंगल का वातावरण सोलर विंड के कारण कैसे नष्ट हो रहा है। नंबर 3, MSM, मेथेन सेंसर फॉर मार्स। यह उपकरण मंगल के वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा को मापेगा। मीथेन गैस जीवन का एक संभावित संकेत है, इसलिए इसकी उपस्थिति मंगल पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। नंबर 4, TIIS, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। यह उपकरण मंगल की सतह और उसके नीचे के तापमान का नक्शा बनाएगा। इससे वैज्ञानिकों को मंगल की भूविज्ञान और जल विज्ञान का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। पूरे मिशन का बजट $123 मिलियन यानी 900 करोड़ होगा। 2030 में नासा वाले पहला ऐसा मार्स मिशन करने जा रहे हैं जिसमें इंसानों को भी मंगल ग्रह पे भेजा जाएगा, जिसका बजट लगभग $25 बिलियन होगा, यानी 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास। पूरे सोलर सिस्टम में मंगल ग्रह ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम इंसानों ने सबसे ज्यादा एक्सप्लोर किया है। मंगल ग्रह पर हम इंसान अभी तक 20 से ज्यादा रोबोटिक मिशंस भेज चुके हैं, जिसमें रोवर्स, लैंडर्स और ऑर्बिटर्स शामिल थे। ये थे मंगल ग्रह के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स। अब आप जानोगे मंगल ग्रह के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें सुन के आप हैरान हो जाओगे। नंबर 1, फीमेल स्टैच्यू ऑन मार्स। ये इमेज क्यूरियोसिटी रोवर ने 5 अगस्त 2015 में ली थी। इस इमेज में आप देख सकते हो कि एक स्टैच्यू जो काफी हद तक एक औरत का लगता है, वो बैठा हुआ है। ये स्टैच्यू सिर्फ 10 इंच बड़ा है। लाखों सालों पहले मंगल ग्रह भी हरा भरा हुआ करता था, बिल्कुल धरती की तरह, जहां धरती की तरह ही महासागर हुआ करते थे। तो कई लोगों का यह मानना है कि यह एक सबूत है कि मंगल ग्रह पे बहुत पहले जीवन मौजूद था। नंबर 2, स्पाइडर ऑन मार्स प्लैनेट। यह इमेज 14 सितंबर 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर ली थी। इस इमेज में आप एक मकड़ी के स्टैच्यू को देख सकते हो, जिसके 8 पैर है। इसका एक लंबा पतला शरीर और 8 पैर हैं। शरीर छोटे छोटे उभारों से ढका हुआ है और पैरों के अंत में पंजे हैं। ये एक स्टैच्यू है जो 1 मीटर चौड़ा और 0.5 मीटर ऊंचा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मंगल ग्रह पे प्राचीन जीवन के सबूत है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि यह एक प्राकृतिक घटना है और इसका बनना एक इत्तेफाक है। नंबर 3, एंशिएंट मैन फेस ऑन मार्स। ये इमेज वाइकिंग 1 ऑर्बिटर ने 25 जुलाई 1976 में ली थी।
जिसमें आप एक इंसान का चेहरा साफ साफ देख सकते हो, जो एंशिएंट पीरियड का लगता है। अब सवाल यह है कि यह किसका चेहरा है? देखने से तो कोई इंसान ही लगता है। क्या हमारे पूर्वजों के संबंध मंगलवासियों से थे? अगर नहीं तो यह स्टैच्यू यहां क्या कर रहा है? साइंटिस्ट के हिसाब से यह पारेडोलिया है। पारेडोलिया एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन होता है जिसमें इंसान का दिमाग एक इमेज में ऐसे पैटर्न्स ढूंढ लेता है जो वहां पर होते ही नहीं है। जैसे कि इस इमेज को ही देख लो। जब 1998 में फिर से उसी जगह पे देखा गया तो उस जगह पे किसी भी एंशिएंट मैन का सर नहीं दिखा। नंबर 4, एलियन स्पेसशिप ऑन मार्स। ये इमेज क्यूरियोसिटी रोवर ने 10 मार्च 2013 में ली थी मंगल ग्रह पर। इसमें आप एक डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट को देख सकते हो जो मार्स के सरफेस पे क्रैश हो रखा है। ये ऑब्जेक्ट एक यूएफओ है, लेकिन ये मार्स पर क्या कर रहा है इसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। इन सब सबूतों को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि मंगल ग्रह पे कोई सिविलाइजेशन रहती थी या आज भी रहती है। नंबर 5, पिरामिड्स ऑन मार्स। इमेज में आप एक पिरामिड को देख सकते हो जो मंगल ग्रह पर ली गई थी। इस इमेज का कोई मेटाडेटा नहीं है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यह इमेज किसने और कब ली थी। हालांकि क्यूरियोसिटी रोवर या परसिवियरेंस रोवर में से ही किसी ने ली होगी। लेकिन यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि मंगल ग्रह पे भी पिरामिड्स है और आज तक हम ये भी नहीं जानते कि गीजा के पिरामिड्स किसने बनाए, और हमें मंगल ग्रह पे भी पिरामिड्स मिल जाते हैं। ये पिरामिड बहुत जियोमेट्रिक है और इसकी हर एक साइड सेम ही साइज की है, तो ये कहना मुश्किल है कि यह प्राकृतिक रूप से मंगल ग्रह पे बना है। पिरामिड्स के साथ साथ मंगल ग्रह पे स्फिंक्स भी मिला है। स्फिंक्स को आपने गीजा के पिरामिड्स के साथ देखा होगा, लेकिन स्फिंक्स सिर्फ धरती पर ही नहीं मंगल ग्रह पर भी है। इन सब के अलावा आपको एंटार्क्टिका में भी पिरामिड्स देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में मैंने अपनी एंटार्क्टिका वाली वीडियो में भी बताया था। अगर वीडियो नहीं देखी तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख लीजिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो? इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।